हेलो मेरे प्यारे छोटे भाई एवं बहनों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि 10th क्लास की मैथ्स का जो सिलेबस है उसमें लास्ट चैप्टर हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने दो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं जिनमें हमने एक वीडियो में फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक सॉल्व किए हैं और सेकंड वीडियो में हमने 6 से लेकर 13 तक सॉल्व किए हैं, अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इन दो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, जो नया सिलेबस है आपका उसमें 14 है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में केवल एक ही एक्सरसाइज है 14.1, इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है, तो 13 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 से, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना, क्योंकि जो छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं क्वेश्चन में उनको आपको अच्छे तरीके से समझाया जाता है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को देख के घबराए नहीं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आपको सिखाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 14 है, इसमें क्या कह रहा है, one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, find the probability of getting। हमारे पास अलग अलग पार्ट दे रखे हैं और आपको इन पार्टों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, घबराए नहीं, आपको पहले क्वेश्चन समझा देते हैं। यहां पर देखिए हमारे पास जो है जो कार्ड है हमारे पास टोटल 52 हैं, इनको अच्छे तरीके से सफल्ड किया गया यानी कि फेंटा गया है। अगर आपने देखे होंगे आपके आसपास में कोई लोग, अगर जो आपके पास ताश की गड्डी देखी होगी आपने, तो उसको ऐसे करके फेंटते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सफल्ड बोलते हैं, सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। तो 52 कार्ड को सफल्ड अच्छे तरीके से किया गया है। अब आगे क्या कह रहा है कि अगर उनमें से कोई एक कार्ड निकाला जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उस एक कार्ड की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, जो कि यहां पर अलग अलग पार्ट दे रखे हैं उनकी हेल्प से। अब बात आती है कि अगर आपको कार्ड के बारे में नहीं पता है तो सबसे पहले मैं आपको कार्ड के बारे में बता देता हूं, कार्ड कौन कौन से होते हैं, तभी आप इन पार्टों को सॉल्व अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल 52 कार्ड होते हैं, तो यहां पर देख लीजिए टोटल हमारे पास होते हैं 52 कार्ड्स। ठीक है, अब हमारे पास जो अलग अलग टाइप के होते हैं उसको मैं बता देता हूं। 26 कार्ड होते हैं हमारे पास रेड कलर के, और सेम 26 कार्ड होते हैं हमारे पास ब्लैक कलर के। ठीक है, इनके भी अलग अलग पार्ट हैं, वो भी बता देता हूं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको यहां से हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक ही बारी में आपको समझ में अगर कंफ्यूजन लगेगा तो आप यहां से देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। वैसे आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा कि कैसे आप इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहां पर बनाया जा रहा है। तो यहां पर हमारे पास 13 इधर हो जाते हैं डिवाइड और 13 इधर, तो इधर 13 होते हैं हमारे पास डायमंड के होते हैं, और इधर होते हैं हमारे पास हार्ट के भी 13 हमारे पास कार्ड होते हैं। अब डायमंड में कौन कौन से होते हैं हमारे पास, इनको बोलते हैं फेस। ठीक है, तो फेस कार्ड हमारे पास कौन कौन से होते हैं, जे, क्यू और के, इसमें होंगे, इसमें भी जे, क्यू और के होंगे। ठीक है, उसके बाद जो ब्लैक कलर के होते हैं हमारे पास, ये भी हमारे पास 13 की फॉर्म में होते हैं। तो 13 होते हैं हमारे पास स्पेड, ठीक है, और 13 होते हैं हमारे पास क्लब। ठीक है, ये भी हमारे पास जे, क्यू, के की टर्म्स में होते हैं। ठीक है, और ये भी जे, क्यू, के की टर्म्स में होते हैं। ये होते हैं हमारे पास फेस कार्ड। ठीक है, अब यहां पर हम शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, अ किंग ऑफ रेड कलर। तो यहां लिख लेते हैं, जब हम आंसर करेंगे फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, अ किंग ऑफ रेड कलर। तो पहले यहां लिख लेते हैं अ किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम जब निकालेंगे तो वो क्या होगी, यहां पर अच्छे से देखना। तो हम यहां पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग। रेड किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसके लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जिस चीज के बारे में बात हो रही है वह कितने हैं वो हम यहां पर लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रेड किंग। ठीक है, कि रेड किंग कितने हैं हमारे पास, और हमेशा अपॉन में कितना आता है, डिनोमिनेटर में आता है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। क्या लिखेंगे यहां, टोटल
नंबर ऑफ कार्ड्स। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमें क्वेश्चन में दे रखा है 52 है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इसको समझिए, नंबर ऑफ रेड किंग, तो रेड हमारे पास ये है। अब रेड में हमारे पास डायमंड में भी किंग है और हार्ट में भी किंग है, तो एक किंग डायमंड में है, एक किंग किसमें है, हार्ट में। तो टोटल किंग कितने हैं रेड कलर के, 2 हैं। तो 2 हमारे पास क्या है, हमारे पास रेड कलर के किंग है, तो 2 आ जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ कार्ड है हमारे पास 52। ठीक है, अब यहां पर 2 से हमारा 52 कैंसिल हो सकता है, जहां पर कैंसिल होने वाले नंबर होंगे वहां पर आप कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां पर 2 1 जा 2 हो जाएगा और 26 2 जा होता है हमारे पास 52, तो यानी कि 1 अपॉन ये आ जाएगा हमारे पास 26। ठीक है, या आपको इधर कंफ्यूजन लगेगा तो मैं आपको यहां पर अलग से लिख करके बता देता हूं। ठीक है, इसको अलग ही लिख लेते हैं, नहीं तो कंजेस्टेड हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 26। ठीक है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग आ जाएगा 1 अपॉन 26। इतना क्लियर, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, अ फेस कार्ड। आपको जब मैंने ये चार्ट बनाया था आपको क्या बताया था, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे फेस कार्ड होते हैं, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये होते हैं हमारे पास फेस कार्ड। ठीक है, फेस कार्ड होता है हमारे पास। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो यहां पर जब हम आंसर करेंगे सेकंड पार्ट का, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अ फेस कार्ड, यहां लिख लेते हैं अ फेस कार्ड। फेस कार्ड ये होते हैं हमारे पास। टोटल कितने फेस कार्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 12 जो है फेस कार्ड होते हैं। तो यानी कि मैं यहां पर लिख भी लेता हूं, टोटल 12 होते हैं हमारे पास फेस कार्ड। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। ठीक है, फेस कार्ड के लिए प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, यहां लिख देंगे नंबर ऑफ फेस कार्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। ठीक है, तो हमारे पास फेस कार्ड कितने हैं, 12 हैं और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं 52। अब ये कैंसिल हो सकते हैं तो इनको कैंसिल कर लेते हैं। 4 की टेबल से हमारे दोनों कैंसिल हो सकते हैं, तो 4 3 जा हो जाएगा हमारे पास 12 और 13 4 जा होता है हमारे पास कितना, वो होता है हमारे पास 52। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड आएगा हमारे पास कितना, 3 अपॉन 13। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड पार्ट जो हमने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब हमारा जो थर्ड पार्ट है अ रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि यहां पर स्पेस नहीं बचा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेज पर। थर्ड पार्ट को अब हम सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट क्या है, अ रेड फेस कार्ड। तो पहले इसको यहां पर लिख लेते हैं, यहां पर लिखेंगे आंसर थर्ड पार्ट का। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, अ रेड फेस कार्ड। ठीक है, रेड फेस कार्ड कितने हैं हमारे पास, यहां पर देखिए रेड कलर के कार्ड हमारे पास ये हैं, फेस कार्ड हमारे पास ये होते हैं। तो यहां पर 3 हमारे डायमंड में है और हार्ट में कितने हैं, 3 हार्ट में भी हैं। तो टोटल 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे हमारे पास रेड कलर के फेस कार्ड। तो यहां पर डैश करके लिख लेता हूं मैं, टोटल होते हैं हमारे पास, टोटल कितने होते हैं, वो होते हैं 6 होते हैं हमारे पास फेस कार्ड। तो आइए इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो यहां लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, यहां लिख देंगे नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड। ठीक है, और अपॉन में हमेशा टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड आपको बता दिए, रेड फेस कार्ड हमारे ये हैं, तो टोटल 6 हैं, ये जो यहां लिख भी दिया है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हो जाएंगे 52। ठीक है, अब यहां पर ये हमारा 2 से कैंसिल हो सकता है, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। 2 3 आ जाएगा हमारे पास 6 और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 26 टाइम। तो यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा
3/26। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 3/26 क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड की। ठीक है, तो इस टाइप से जो थर्ड पार्ट था उसको भी कर लिया है हमने सॉल्व। अब हम सॉल्व करने वाले हैं फोर्थ पार्ट को। तो फोर्थ पार्ट इधर करेंगे सॉल्व। जब हम आंसर करेंगे फोर्थ पार्ट का, तो इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, वो दे रखा है द जैक ऑफ हार्ट। तो यहां लिख देंगे द जैक ऑफ हार्ट। ठीक है, तो जैक का मतलब है कि जोकर की बात कर रहा है, तो हार्ट में जोकर कितने हैं हमारे पास, द जैक ऑफ हार्ट। तो हार्ट में जोकर है हमारे पास, एक ही जोकर है, तो हमारे पास नंबर ऑफ जैक आएगा 1। ठीक है, तो हार्ट में केवल एक ही जोक है, तो यहां पर जैक आएगा 1। ठीक है, जोक जोकर बोल लो, जोक बोलो, जो आपको बोलना है वो बोल सकते हैं। तो हार्ट में केवल 1 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यहां लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट। ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ, ठीक है, जैक ऑफ हार्ट। ठीक है, और अपोन में हमेशा आता है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। ठीक है, तो यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास नंबर ऑफ जैक हैं 1 और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं 52। ठीक है, अब ये कैंसिल तो नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट आएगा हमारे पास कितना, 1/52। ठीक है, तो इस टाइप से हमने जो है टोटल जो हमारे पास यहां पर 4 पार्ट थे वो हमने यहां पर सॉल्व कर लिए हैं। अब जो बाकी के और पार्ट है उनको करेंगे नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि यहां पर स्पेस नहीं बचा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हम सॉल्व करने वाले हैं फिफ्थ पार्ट को। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, स्पैड। स्पैड हमारे पास कितने दे रखे हैं, यहां पर देखिए स्पैड है हमारे पास टोटल 13। ठीक है, तो स्पैड की बात करेंगे तो स्पैड है हमारे पास 13। तो फिफ्थ पार्ट को यहां पर सॉल्व करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास फिफ्थ पार्ट का, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं स्पैड। ठीक है, तो स्पैड कितने हैं हमारे पास, स्पैड है हमारे पास टोटल 13, तो यहां आ जाएगा हमारे पास 13। ठीक है, अब इसका प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड करेंगे तो वो कितना आएगा, यहां पर देखिए, यहां लिख देंगे हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैड। ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पैड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ स्पैड्स कितने हैं 13 और हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं, वो हैं 52। अब यहां पर 13 से हमारा 52 कैंसिल हो सकता है, तो 13 1 जा 13 और 13 4 जा होता है हमारा 52, तो 1/4 आ जाएगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैड हमारे पास कितने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 1/4। तो ये था हमारा फिफ्थ पार्ट जो हमने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब हमारे पास लास्ट पार्ट बचा हुआ है, वो बचा हुआ है द क्वीन ऑफ डायमंड। तो डायमंड में क्वीन की बात कर रहा है, तो डायमंड हमारा ये है और डायमंड में क्वीन हमारे पास केवल एक ही है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जो हमारे पास सिक्स्थ पार्ट आएगा, तो यहां करेंगे आंसर करेंगे हम सिक्स्थ पार्ट का। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे, तो यहां पर लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स। ठीक है, और अपॉन में क्या आता है हमेशा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वीन हमारे पास कितनी है डायमंड की, वो है केवल एक। डायमंड में केवल एक ही क्वीन है, एक जोकर होता है, एक क्वीन होती है और एक होता है किंग। ठीक है, तो क्वीन है हमारे पास 1, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1/52। ठीक है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड आएगा 1/52।
तो प्यारे भाइयों बहनों, यहां पर हमने टोटल 6 पार्ट इस क्वेश्चन में दिए हुए थे जो अच्छे तरीके से सॉल्व किए हैं और बोर्ड एग्जाम में आप आंख बंद करके कर सकते हैं, 100% गारंटी है। जब आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लें, एक बार वीडियो देख लेना, एक बार खुद से प्रैक्टिस करना और ये चीज आपको याद रखनी है, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, लेकिन नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। क्वेश्चन को एक बार समझिए, उसके बाद सॉल्यूशन हम यहां पर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास 5 कार्ड्स हैं, ठीक है, टोटल 52 कार्ड नहीं यूज करने हैं। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है 5 कार्ड्स, ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है एंड एस है जो कि डायमंड के हैं, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है कि इन कार्डों को अच्छे तरीके से डाउन करके इनको सफल्ड किया जाता है, ऐसे फेंटा जाता है उल्टा करके, ठीक है। यहां पे कह रहा है ना, आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, यानी कि इनका फेस नीचे की तरफ किया जाता है और अच्छे से इनको फेंटा जाता है। फिर आगे क्या कह रहा है, वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, और रैंडमली बिना देखे उसमें से, उस गड्डी में से आप क्या निकालोगे? जो हमारे पास ये 5 कार्ड है उनमें से एक कार्ड आप रैंडमली बिना देखे निकाल लेते हैं। अब आपको उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, किसकी क्या होगी। फर्स्ट पार्ट देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी क्वीन के कार्ड की, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, सबसे पहले टोटल कार्ड लिख लेते हैं हम यहां पर, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, ठीक है। अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं हमारे पास? टोटल कार्ड दे रखे हमारे पास 5, तो यहां आ जाएगा 5, ठीक है। यहां से आंसर स्टार्ट होगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट का। तो फर्स्ट पार्ट में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, किसकी? क्वीन की, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, ठीक है, इज इक्वल टू, अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल 5 कार्ड हैं, तो क्वीन तो एक ही है ना हमारे पास, क्वीन एक है, और टोटल कार्ड कितने हमारे पास? 5 हैं। तो यहां पर लिख देंगे हम नंबर ऑफ क्वीन अपॉन, यहां पर क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ कार्ड, ठीक है। तो इसमें क्या कंडीशन आएगी हमारे पास? यहां पर देखिए, हमारे पास क्वीन है हमारे पास 1, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ कार्ड है हमारे पास 5। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन आएगी 1/5। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। अब सेकंड पार्ट को समझते हैं। इसमें थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन आप ध्यान से देखना, आपको अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज फर्स्ट एन एस अ क्वीन, ठीक है। दो अलग अलग पार्ट दे रखे हैं सेकंड पार्ट के, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम क्वीन के कार्ड को अलग निकाल लें, पुट असाइड, यानी कि उसको निकाल लेते हैं टोटल 5 कार्ड्स में, ठीक है। तो एक कार्ड हमने क्वीन वाला निकाल दिया है, तो उसके बाद कह रहा है कि हम क्या करते हैं? सेकंड कार्ड को पिक करते हैं, यानी कि किसी दूसरे कार्ड को हम पिक करते हैं जो बचे हुए कार्ड है हमारे पास, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास? एन एस की और अ क्वीन की। तो पहले हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे? एन एस की। तो यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आंसर अच्छा, सबसे पहले हमारे पास यहां पर ध्यान से देखना, क्वीन तो हमने निकाल लिया, टोटल हमारे पास 5 कार्ड हैं। अगर हम क्वीन वाला कार्ड हम निकाल देते हैं तो टोटल रिमेनिंग कार्ड कितने होंगे? टोटल 4 ही तो बचेंगे जब 1 कार्ड हमने निकाल लिया है। तो यहां पर लिख लेते हैं आंसर सेकंड पार्ट का। तो यहां लिख देंगे रिमेनिंग कार्ड, रिमेनिंग कार्ड्स इज इक्वल टू 4, क्योंकि 1 क्वीन वाला कार्ड हमने निकाल दिया, एक कार्ड हमने निकाल दिया क्वीन का, तो बचेंगे टोटल 4 कार्ड। तो टोटल 4 कार्ड बचे हुए हैं हमारे पास। अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो जो ए पार्ट है हमारे पास, ए पार्ट में क्या कह रहा है? एन एस की। तो यहां लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, ठीक है। तो इसकी क्या आ जाएगी हमारे पास? प्रोबेबिलिटी एस है हमारे पास कितना? 1, ठीक है। कार्ड तो सारे एक एक ही है हमारे पास, तो एस का कार्ड है हमारे पास 1 और टोटल कार्ड ये हो जाएंगे। तो यहां लिख देंगे नंबर ऑफ
एस अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड। लेकिन ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ कार्ड तो लिख रहे हैं हम, आप 5 मत लिख देना जल्दीबाजी में। यहां पर इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया है, क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि क्वीन वाला जो कार्ड है उसको हमने वहां से निकाल करके अलग रख दिया है, तो तब उसके बाद जो बचे हुए कार्ड होंगे वो होंगे टोटल 4 कार्ड। तो सेकंड पार्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड होंगे हमारे पास 4। ठीक है, तो यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहां पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ एस कार्ड होंगे हमारे पास 1 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं, वो हैं हमारे पास इसमें 4, तो वो आ जाएगा हमारे पास 1/4। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड की कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी 1/4। ये था हमारा सेकंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट, यानी कि ए वाला पार्ट। अब सॉल्व करेंगे बी पार्ट की। अब यहां पर ध्यान से देखना, हमारे पास जो बी पार्ट है इसमें देखिए, इसमें क्या निकालना है, अ क्वीन। तो अ क्वीन की प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे तो हमें पता है, हमने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में समझ लिया है कि हमने क्वीन वाला कार्ड तो अलग निकाल दिया, यानी कि क्वीन वाला कार्ड क्या है, 0 है, एक भी नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यहां पर लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इज इक्वल टू, यहां लिख देंगे नंबर ऑफ क्वीन अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड। ठीक है, अब यहां पर क्वीन तो नहीं है, टोटल कार्ड कितने थे हमारे पास, टोटल 5 कार्ड थे, इतना याद रखना है आपको। क्यों यहां पर 4 क्यों हुआ था, 4 इसलिए हुआ था कि क्योंकि इसमें से हमने क्या निकाल लिया था, क्वीन वाला निकाल दिया था। अब जब हम क्वीन की निकालेंगे तो क्वीन तो है ही नहीं उसमें, टोटल कार्ड कितने थे, टोटल 5 कार्ड थे, तो यहां पर 5 आएगा। यही कंफ्यूजन था जो आपका मुझे दूर करना था, जो मैंने कर दिया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वीन कार्ड कितने हैं हमारे पास, 0। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ कार्ड होंगे 5, क्योंकि टोटल कार्ड 5 ही थे हमारे पास, तो क्वीन हमारा 0 हो जाएगा, टोटल कार्ड हमारे पास 5 थे। तो किसी भी नंबर को अगर 0 या डिवाइड करने पे या मल्टीप्लाई करने पे 0 के साथ, तो यहां पर 0 ही आता है, तो डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन आएगा हमारे पास 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जो दे रखा था हमारे पास 15, उसमें 2 पार्ट थे और सेकंड पार्ट में 2 अलग अलग और पार्ट थे जो आपको अच्छे तरीके से समझा दिए गए हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन कंफ्यूजन कराने के लिए बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, और इस क्वेश्चन का 100% चांस है कि इस बार बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले, ताकि आपका जो टाइम हो वो ज्यादा कंज्यूम हो बोर्ड एग्जाम में, एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन जानबूझ करके डाल देता है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस ध्यान से देखना है कि कैसे सॉल्व किया है, एक बारी में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, लेकिन नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा सॉल्यूशन है, लेकिन ध्यान से देखना कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कह रहा है, 12 हमारे पास डिफेक्टिव पेन है और 132 हमारे पास गुड वन पेन है, यानी कि 12 पेन खराब पेन रखी हुई हैं और 132 पेन हमारे पास जो है अच्छी पेनें रखी हुई हैं। ठीक है, तो 12 पेन डिफेक्टिव हैं, 132 हमारे पास जो है गुड वन पेन है, यानी कि अच्छी पेनें हैं। अब यह अचानक से मिक्स्ड कर लेते हैं इनको, तो यहां पर आपको क्या निकालना है कि जब हम इसमें से पेनों को देखते हैं, जब हमने मिक्स करी पेनों को, डिफेक्टिव और अच्छी पेनों को, तो यहां पर दोनों के दोनों पेनों को आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सी गुड वन है और कौन सी जो है डिफेक्टिव है। तो यहां पर आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है कि जब आप रैंडमली उसमें से कोई एक पेन निकालेंगे तो वह क्या हो, आपकी गुड वन पेन हो, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ पेन निकालना पड़ेगा। तो जब हम आंसर करेंगे, इसका आंसर करेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पेन्स। ठीक है, टोटल पेन्स कितनी है, 12 हमारे पास डिफेक्टिव हैं और 132 हमारे पास
गुड वन पेन है। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा 4, 3 और 1 4 और 1 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 144 टोटल पेन है। अब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, गुड वन की। तो यहां पर लिख देंगे सबसे पहले, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन पेन। ठीक है, गुड वन पेन की जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, यहां लिख देंगे नंबर ऑफ गुड वन पेन, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन्स। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, नंबर ऑफ गुड पेन हमारे पास कितनी है, 132, जो क्वेश्चन में भी बोला गया है, तो 132 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितनी है हमारे पास, वो है हमारे पास 144। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं तो इनको कैंसिल करेंगे। 12 की टेबल से दोनों ही कैंसिल होने वाले हैं, तो 12 की टेबल से कैंसिल कर लेंगे। तो 12 11 जो होता है हमारा 132 और 12 12 जो होता है हमारे पास 144, यानी कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी, 11/12, यानी कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन पेन आएगा वो आएगा 11/12। तो ये था हमारा सिंपल सा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 16 का, जो अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 को, लेकिन नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट दे रखा है, इसमें दो पार्ट दे रखे हैं, तो पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स contains 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास टोटल 20 बल्ब्स हैं और इन 20 बल्ब में से 4 क्या है, डिफेक्टिव बल्ब हैं इसमें। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो डिफेक्टिव बल्ब है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमारे पास टोटल बल्ब दे रखे हैं और डिफेक्टिव बल्ब भी दे रखे हैं, तो सिंपल सा है, इसको एक बार यहां पर लिख लेते हैं। तो जब हम आंसर देंगे इसका, तो इसमें क्या होगा फर्स्ट पार्ट में, तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बल्ब, टोटल नंबर ऑफ बल्ब। ठीक है, वो कितने हैं, टोटल 20 है हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है, डिफेक्टिव बल्ब की। तो यहां लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यहां पर लिख देंगे हम नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब अपॉन टोटल नंबर ऑफ बल्ब। हमेशा डिनोमिनेटर में क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने दे रखे हैं हमारे पास, वो दे रखे हैं 4 डिफेक्टिव वंस। तो यहां पर ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ बल्ब हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बल्ब है हमारे पास 20 बल्ब, तो यहां आ जाएगा 20। ठीक है, 4/20 आ गया है। 4 की टेबल से हम 20 को कैंसिल कर सकते हैं, तो 4 1 जा 4 आ जाएगा और 4 5 जा 20, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/5, यानी कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, ठीक है, वो कितना आएगा 1/5। ये था 17 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम सॉल्व करने वाले हैं सेकंड पार्ट को, लेकिन नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट है हमारे पास, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन, फर्स्ट पार्ट दे रखा है, is not defective and is not replaced. Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, इसको एक बार ध्यान से समझना क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। यहां पर देखिए, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन, फर्स्ट पार्ट दे रखा है, इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, यानी कि अगर कोई बल्ब जो है डिफेक्टिव नहीं है और उसको वहां से अलग नहीं किया गया है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि जो बचे हुए जो बल्ब हैं उनमें से
एक बल्ब को अलग कर दिया जाता है, जो अच्छे बल्ब हैं उनमें से अलग कर दिया जाता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वह बल्ब डिफेक्टिव नहीं होगा, यानी कि नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो थ्योरी में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो यहां पर एक बार पहले आपको बता देता हूं। हमारे पास टोटल बल्ब कितने हैं? टोटल बल्ब हैं हमारे पास कितने हैं? 20। ठीक है, अब इन 20 में से क्या कह रहा है कि एक बल्ब को हम क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास बचे कितने? 19 बचेंगे, क्योंकि 20 में से एक बल्ब हमने क्या कर लिया है? अलग कर लिया। तो यहां पे क्या कर रहा है? नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि जो हमारे पास बचे हुए बल्ब हैं उनमें से हमने एक बल्ब क्या कर लिया है? अलग कर दिया है। तो हमारे पास टोटल कितने बल्ब होंगे? 19 बल्ब होंगे। इतना क्लियर? अब यहां पर देखिए हमारे पास टोटल डिफेक्टिव बल्ब कितने थे? तो डिफेक्टिव बल्ब थे हमारे पास टोटल 4। ठीक है, 4 बल्ब थे। और अच्छे वाले बल्ब कितने हैं हमारे पास? तो जो हमारे पास बल्ब हैं वो होंगे कितने? 20 में से डिफेक्टिव माइनस करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 16। ठीक है, टोटल में से भी कम करेंगे। यहां पर कह रहा है ना सपोज द बल्ब ड्रॉन इन, यानी कि सपोज बल्ब को हम अलग कर देते हैं तो एक बल्ब हम टोटल में से अलग करेंगे, और अगर हमारे पास जो बचे हुए बल्ब हैं, यहां पर कर रहा है ना रेस्ट, यानी कि वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि जो बचे हुए हमारे पास बल्ब हैं इसमें से भी हम क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं बल्ब। तो यानी कि इसमें से भी जो बचे हुए बल्ब हैं इसमें से भी एक बल्ब कम कर लेते हैं, तो वो बचेंगे हमारे पास 15। ठीक है, तो यहां पर नॉट डिफेक्टिव जो हमारे पास बल्ब होंगे वो इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए हम 15 बल्ब ये वाले लेंगे जो अच्छे वाले बल्ब हैं, और टोटल बल्ब हो जाएंगे हमारे पास 19। ठीक है, इतना आ गया समझ में? अब यहां पर फॉर्मूले से आपको समझा देते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले तो जब हम आंसर करेंगे इसका तो हम क्या निकाल रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास? यही लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास? यहां लिख देंगे नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव अपॉन टोटल नंबर ऑफ बल्ब। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमारे पास नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव मतलब ये बल्ब हमारे डिफेक्टिव नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यहां पर नहीं है डिफेक्टिव बल्ब, वो कितने हैं? 15। तो यहां आ जाएगा हमारे पास 15, और टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं? वो है हमारे पास 19, क्योंकि एक बल्ब हमने रैंडमली निकाल दिया है, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 19। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब की। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसको हमने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हम टोटल 17 क्वेश्चन तक ही सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और नई एनर्जी के साथ। तब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।